Again, most welcome to all of you. So in this video, बच्चों, in the previous video, we explained about the coordination compounds and the terms which is used in the coordination sphere. What is coordination entity? What is coordination number? All these things. So in this video, there are definitions and terms which is used there. Okay. So this is coordination entity. Now look here, what is coordination entity here? This square bracket, इसके अंदर जो भी है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो किसके अंतर्गत होगा? वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंतर्गत होगा. दैट इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आती हैं. तो इसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. ओके. सो द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स विच आर directly attached to it are enclosed in a square bracket that is known as coordination entity or coordination sphere. Is that clear? तो मैंने आपको बताया था ये चीज़. उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which attached to the central metal atom through the coordinate bond that is known as coordination number. तो इस केस में यहाँ इस मॉलिक्यूल्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो आप ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर दो मॉलिक्यूल्स हैं. दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं. एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, कितने हैं? 2 हैं. और अमीन का मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4 हैं. तो टोटल कितने इस ब्रैकेट के अंदर हो गए जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू इस एटम से अटैच है? 6 हो गए. तो यहाँ पे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. एक चीज का ध्यान रखना है, लिगेंड्स यहाँ पे क्या होते हैं मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से समझना, मैंने लिगेंड्स किसको बताया था? इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल एटम को छोड़ करके जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? लिगेंड्स होंगे. राइट. तो ये सारे क्या हैं? लिगेंड्स हैं. यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, एक क्लोरीन है और एक अमाइन है. ओके. दिस इज नोन एज लिगेंड्स एंड दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर. जस्ट राइट डाउन. व्हाट इज सेंट्रल एटम? तो मैंने आपको ये बताया था कि सेंट्रल एटम जो होते हैं बेसिकली किस ब्लॉक के होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं. और व्हाट इज सेंट्रल एटम? द मेटल एटम और आयन, इट मे बी एटम्स और इट मे बी आयंस. ओके. टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस. आयंस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे पॉजिटिव आयन भी हो सकता है और नेगेटिव आयन भी हो सकता है. मतलब ये जो लिगेंड्स होते हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. ओके. सो दिस इज नोन एज सेंट्रल एटम. नंबर ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस अटैच्ड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी दैट इज नोन एज सेंट्रल एटम. तो सेंट्रल एटम को पहचानना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको सेकेंड वीडियो समझ में आएगा. तो पहले आप इसको देखने से पहले आप इसी टॉपिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 1 जरूर देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा. ओके. तो दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड दिस इज सेंट्रल एटम. नाउ व्हाट इज लिगेंड्स? तो इट इज द न्यूट्रल और आयनिक स्पीसीज or molecules which attach to the central metal atom through the coordinate bond that is known as ligands. Okay, this is the definition of ligands. इसको आप लोग लिख लेना. उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी. ये मैंने आपको क्या बताया था? दिस इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम. ठीक. अब देखो यहाँ पर उसमें एग्जाम्पल दूसरा था और इसमें एग्जाम्पल दूसरा है. सो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ये काउंटर आयन है. इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर ये है काउंटर आयन. अब मैंने आपको बताया था दिस इज आयोनाइजेबल एंड इट शो द प्राइमरी वैलेंसी.
क्लियर। और जो ये जो फिक्स नंबर होता है जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होता है, ये जो होते हैं ये क्या बताते हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसी को बताते हैं। और ये क्या होते हैं, ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, दिस इज नॉन आयोनाइजेबल। ओके। और इस सेंट्रल मेटल एटम्स के हम 2 नंबर सर्च करते हैं। पहला क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, इसको फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, इनके 2 नंबर होते हैं। कोऑर्डिनेशन, ये जो सेंट्रल एटम होते हैं इनके 2 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कौन बताता है, ये काउंटर आयन या प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू हमें पता चलता है। क्लियर। ये जो इसी को काउंटर आयन को ही हमने प्राइमरी वैलेंसी बताया है आपको, मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है। और दूसरा नंबर कौन सा होता है, दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कैसे पता चलता है, जो लिगेंड्स कितने अटैच है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो सेंट्रल एटम की 2 चीज़ों को हमको पता करना होता है। सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है, 4 ये हैं और 2 ये हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो जब इनको आयोनाइज करेंगे तो यहाँ पर इनके थ्रू पता चलता है। जैसे इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। हाँ, जैसे जिसका निकालना होता है, जैसे ये हुआ, तो अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी आपको लिगेंड्स के बारे में बताना पड़ेगा पहले। तो पहले आप लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। लिगेंड्स बता दिया मैंने। अब अगर हम टाइप्स ऑफ लिगेंड्स को देखें तो चार्ज के बेस पे 3 टाइप्स के लिगेंड्स होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन इट, पहला क्या होगा, न्यूट्रल लिगेंड्स, नो चार्ज। सेकेंड क्या होगा, पॉजिटिव लिगेंड्स। एंड थर्ड इज नेगेटिव लिगेंड्स। ओके, सो नाउ I will explain about the ligands and their types on the basis of different conditions. Clear? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं आगे लिगेंड्स के बारे में डिटेल आपको समझाऊं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। क्लियर? तो देयर आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडीशंस। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, पहली कंडीशन मैंने बताई आपको, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ओवर द लिगेंड्स। ओके, तो चार्ज के बेस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। पहला है न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या होगा, जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा वो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे। ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे अधिकता होगी, वो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे। राइट? सो देखो यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जांपल्स देख लो कुछ। एमाइन, NH3, H2O, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्वा पढ़ेंगे। पहले इसको एक्वो पढ़ते थे, AQUO, लेकिन अब लेटेस्ट जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसको हम एक्वा पढ़ते हैं। क्लियर? दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल। CSS जहाँ भी होगा वहाँ पे थायो वर्ड यूज करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे थायो कार्बोनिल। NO नाइट्रोसिल, मेथिल एमाइन, मेथिल एमाइन न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जाम्पल हैं। और एक ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपके बार बार आएगा नाम आपके, जिसको शॉर्ट में EN बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, जैसे आपने देखा होगा CH3 CH3। ठीक है, तो यहाँ से एक H हटा देते हैं, यहाँ पे CH2 करेंगे और एक H हटा करके H की जगह पे NH2 ऐड कर देते हैं। क्लियर? यहाँ भी वही काम करते हैं, H2 हटा करके NH2 ऐड कर दिया गया, तो इसका नाम क्या हो गया, 1,2-मेथ-एथ इथेन 1,2-डाई-एमाइन। ये इसका IUPAC नेम हो गया और कॉमन नेम है इथाइलिन डाई-एमाइन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट में EN, ये शॉर्ट में EN बोलते हैं। ध्यान रखना, अभी बहुत आगे काम आएगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पॉजिटिव लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दैट इज न्यूट्रल लिगेंड्स। ये एग्जाम्पल्स थे न्यूट्रल लिगेंड्स के। हाँ,
अगर आप शॉर्टकट लोगे कि 2-3 लिगेंड्स याद कर लें काम चल जाएगा, तो ये दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में IUPAC नेम लिखने को आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो कौन सी स्पीसीज कौन सा मॉलिक्यूल दे दिया जाए कोई कुछ नहीं पता किसी को। इसलिए जितना हो सके लिगेंड्स आप याद करिए, उनके चार्ज याद करिए, उनके जो भी उनके ऊपर चार्जेस हैं वो सारी चीज़ें याद करिए। इस चीज़ को, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं जो बोल रही हूँ दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो व्हाट इज़ पॉजिटिव लिगेंड्स? तो पॉजिटिव लिगेंड्स जो है विच हैव पॉजिटिव चार्ज ओवर देयर, दैट इज नोन एज पॉजिटिव लिगेंड्स। और पॉजिटिव लिगेंड्स में खासियत क्या होती है, जब इनका एंड होता है नाम के आगे, एंड में क्या लगाते हैं, इनके एंड में हम क्या ऐड करते हैं, IUM, ईएम ऐड करते हैं। देखो, हाइड्राजीनियम ईएम, नाइट्रोसोनियम ईएम, नाइट्रोनियम ईएम, तो ये पॉजिटिव लिगेंड्स जब होंगे तो उनके नाम में ईएम ऐड करेंगे। अब ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तभी इसका जब इसका हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखेंगे उसमें लिगेंड्स का नेचर देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, जो एग्जाम में आपके IUPAC नेम लिखने को 2 मार्क्स के या 1 मार्क्स के जरूर आएंगे, श्योर है। तो अगर वो ध्यान से पढ़ोगे तो वो एक क्वेश्चन पूरा हो गया, वो कंप्लीट है कि आप कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लिगेंड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि नेगेटिव लिगेंड्स क्या है, पॉजिटिव लिगेंड्स क्या है, या न्यूट्रल लिगेंड्स क्या है, उनको क्या नाम देते हैं। अब ध्यान से देखो, दैट इज नेगेटिव लिगेंड विच कैरी नेगेटिव चार्ज। हाँ, इसमें ध्यान से देखना है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेती हूँ क्लोराइड, तो Cl- को हम लोग क्या पढ़ते हैं, Cl क्लोराइड, IDE, ठीक है। तो DE हटा करके यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, O ऐड करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और अगर सल्फेट है, ये सल्फेट है, तो सल्फेट में से भी E हटा करके क्या ऐड करेंगे, एटो ऐड करेंगे, सल्फेटो, एटो ऐड कर दिया। और यहाँ पे क्लोराइडो, I हटा करके O ऐड कर दिया, ब्रोमाइडो ऐड कर दिया। यहाँ पर साइनो भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं पे आपको साइनाइडो भी मिलेगा। अगर आप साइनाइड पढ़ोगे तो E हटा करके O ऐड कर दिया गया तो साइनाइडो भी होगा, ये दोनों होगा, मतलब साइनो भी सही करेक्ट है और साइनाइडो भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो नेगेटिव लिगेंड से मैंने कुछ ज़्यादा लिखा है यहाँ पर, साइनो। अगर Cl, ध्यान, एक चीज़ को ध्यान देना, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, ये एग्जाम्पल लिखा था, मेरी बात को समझना, CO NH3 का होल थ्राइस, यहाँ पे होल 4 कर दे रही हूँ, और Cl2 ये, और यहाँ पर Cl3 था। तो ध्यान से समझो इस चीज़ को कि ये जो Cl2 है ये इस समय इस एंटिटी के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये क्या है, ये है लिगेंड। और ये जो क्लोरीन है ये इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये लिगेंड है नहीं, ये लिगेंड नहीं है, क्योंकि ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, लेकिन ये क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो ये लिगेंड है, तो इसके नाम में हम इसको क्या यूज़ करेंगे, क्लोराइडो। लेकिन ये जो क्लोरीन है ये इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है, तो ये काउंटर आयन है, ये आयन है, इसको जैसे का तैसे हम नाम लिखेंगे। जब इसको मैं IUPAC बताऊंगी आपको तो मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी मैंने इसको बता दिया, इसको दिमाग में अपने रखिएगा ताकि जब IUPAC पढ़ाऊँ तो ये चीज़ आपको याद रहे। नहीं तो बोलोगे वहाँ पे कि मैम ने 2 चीज़ बता दिया, एक ही क्लोरीन को क्लोराइडो लिखवा दिया और एक क्लोरीन के लिए क्लोराइड लिखवा दिया, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये मैंने बता दिया कि ये हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दिमाग में रखिएगा, ये लिगेंड्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक। तो क्लोराइड अगर लिगेंड के फॉर्म में है तो क्लोराइडो पढ़ेंगे, ब्रोमाइड अगर लिगेंड्स के फॉर्म में है तो ब्रोमाइडो पढ़ेंगे। ये चीज़ें नाम इसका ध्यान रखना, सल्फेटो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सलेटो, कार्बोनेटो, नाइट्रेटो, कार्बोनेट ATE तो O ऐड हो गया, नाइट्रेट इसको क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेट, E हटा दिया O लगा दिया, नाइट्रेटो हो गया। ऑक्सलेट E हटा दिया O लगा दिया, ऑक्सलेटो हो गया। बात समझ में आ गई, चलो। तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। Now on the basis of density, what is density? तो on the basis of density there are many types of ligands. अब density क्या होता है, तो density का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा, है ना।
तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग स्पीसीज attached to the central metal atom, that is known as denticity of that compound. So what is density? Denticity, number of coordinating or ligating group is known as denticity of that compound. कैसे समझ में आएगा? ये क्या होता है समझिए इस चीज़ को। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे वाटर ले लिया H2O, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे 2 एटम्स हैं, ध्यान से समझना क्या होता है डेंटिसिटी सभी लोग। तो H2O 2 एटम्स हैं, स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ये हाइड्रोजन से अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन से अटैच हो गया। कितने लोन पेयर्स हैं? 2 लोन पेयर्स हैं। लेकिन ये जो है डेंटिसिटी में क्या होगा, अभी सेंट्रल मेटल एटम को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 1 लोन पेयर, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ एटम डोनेट करते हैं वही उसकी डेंटिसिटी होती है। जितने नंबर ऑफ एटम्स डोनेट करते हैं, लिगेंड्स के द्वारा डोनेट होते हैं, दैट इज नोन एज डेंटिसिटी। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप इज नोन एज डेंटिसिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। फर्स्ट इज नोन एज यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट लिगेंड्स को मोनोडेंटेट लिगेंड्स भी कहते हैं, ओके। और ये होते क्या हैं? व्हाट इज द यूनिडेंटेट लिगेंड? विच हैव 1 डोनर एटम। ये चीज ध्यान में दिमाग में रख लो, यूनिडेंटेट 1 डोनर एटम, यूनिडेंटेट 1 डोनर एटम, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भले जैसे 4 बच्चे हैं, बीच एक बच्चा है मिडिल में बैठा है, उसका बर्थडे है, तो ये 4 बच्चों ने सेलिब्रेशन किया, केवल एक ने डोनेट किया पैसे, खाए सभी ने, एक ने डोनेट किया, तो कितने डोनर एटम बचे हुए? डोनेट करने वाले 1, तो वो क्या होंगे? यूनिडेंटेड। उसी तरीके से H2O में 2 एटम्स हैं, लेकिन डोनेट करने वाला सिर्फ कौन है? 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो दैट इज नोन एज यूनिडेंटेट लिगेंड्स विच हैव 1 डोनर एटम। दिमाग में रखिएगा, विच हैव 1 डोनर एटम, वो होंगे ही यूनिडेंटेड। क्लियर? जैसे H2 अमोनिया में देखो 1 2 3 4 5 H, यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई, ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे। क्लियर? अब ये लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर मेटल एटम को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो यहाँ पे 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम्स हैं, कितने एटम डोनेट कर रहे हैं? सिर्फ 1 एटम डोनेट कर रहा है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? विच हैव 1 डोनर एटम, यूनिडेंटेट लिगेंड्स। क्लियर? CN CN में देखो यहाँ पर ये, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये डोनेट एटम क्या करना है? ये 1 क्या कहते हैं, ये 1 लोन पेयर एटम डोनेट कर रहा है। यहाँ पे कार्बन नहीं कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, सिर्फ एक एटम कर रहा है, तो ये क्या होगा? 1 डोनर एटम, मीन्स यूनिडेंटेट लिगेंड। इस तरीके से मैंने X लिख दिया है। X का मतलब क्या हो गया? क्लोरीन भी हो गया, ब्रोमीन भी हो गया, फ्लोरीन भी हो गया और आयोडीन भी हो गया। ये सारे क्या हैं? यूनिडेंटेट के एग्जाम्पल्स हैं। एसीटेट आयन CH3COO, आप इसको देखिए CH3COO-, 1 2 3 4 5 6 7 एटम्स हैं, लेकिन सिर्फ ये ऑक्सीजन जो है ये डोनेट करेगा, तो ये क्या हो गया? यूनिडेंटेट लिगेंड्स। हाइड्रोक्सिल आयन, ये सारे, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। यूनिडेंटेट के एग्जाम्पल, बाइडेंटेट के एग्जाम्पल, न्यूट्रल के एग्जाम्पल, सभी के एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि मैम इसका कोई ट्रिक बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। बाइडेंटेट लिगेंड्स विच हैव, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाइडेंटेट लिगेंड्स और डाइडेंटेट लिगेंड्स, दैट इज दैट हैव 2 डोनर atoms. Unidentate ligands which have 1 donor atom, means ligands, the ligand which have 1 donor atom, that is known as unidentate ligands. The ligands which have 2 donor atom, that is known as bidentate ligands. Is that clear? Okay, examples C2O4, आप भी बनाना मेरे साथ स्ट्रक्चर, तभी आपको समझ में आएगा। C2O4
आपको पता है कि ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, हाँ, इसको ऐसे भी लिखते हैं COOH का ट्वाइस। तो अगर इस ऑक्जेलिक एसिड में से एक हाइड्रोजन ये रिमूव हो गया यहाँ से, तो देखो इसके पास और इस, तो ये एक मॉलिक्यूल है ना, ऑक्जेलिक एसिड का ये एक मॉलिक्यूल है, क्लियर। अब इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने डोनर एटम्स हैं, तो ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये भी ये डोनेट करेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल्स में दो डोनर एटम्स हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया। देयर आर 2 डोनर एटम। और कैसा एग्जाम्पल, कैसा लिगेंड है ये, तो नेगेटिव लिगेंड्स है। अभी आपने एग्जाम्पल में पढ़ा था, ये नेगेटिव लिगेंड्स का एग्जाम्पल है C2O4, दिस इज। दूसरा एग्जाम्पल है बाइडेंटेट लिगेंड का, ये EN, एथिलीन डाइएमाइन। तो मैंने आपको बताया था कि CH3 एंड CH3, इथेन में से 1 हाइड्रोजन दोनों में से रिमूव करके वहाँ पे NH2 लग जाए और यहाँ पे भी NH2 लग जाए, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इस नाइट्रोजन पे भी हर नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो अब देखो ये पूरा 1 मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलिन डाइएमाइन या इसका नाम है इथेन 1,2 डाइएमाइन। किसका एग्जाम्पल है ये न्यूट्रल लिगेंड का एग्जाम्पल है। और डेंटिसिटी के बेस पे ये कौन सा लिगेंड है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। चार्ज के बेस पे ये न्यूट्रल लिगेंड है और डेंटिसिटी के बेस पे ये बाइडेंटेट लिगेंड है, राइट। क्यों बाइडेंटेट है, तो व्हाट इज बाइडेंटेट लिगेंड, विच हैव 2 डोनर एटम, बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो देखो एक ये डोनेट कर रहा है और एक ये डोनेट कर रहा है, मेटल एटम यहाँ है ना, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक। और अगर ये मेटल एटम है, ध्यान से समझो, अगर ये मेटल में, हेलो ध्यान से समझो, तो एक यहाँ पे ये हो गया और एक यहाँ पे ये हो गया। तो एक एटम कितने डोनेट कर रहा है, 2 डोनेट कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 का कितना होगा, 1 का 2 होगा। अभी ध्यान रखना, 1 का 2, 2 का 4 हो जाएगा। ये बहुत काम आएगा, इसलिए मैं बार बार इसे इंट्रोड्यूस आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट, ये ग्लाइसिनेट आयन। अब यहाँ पर देखिए CH2, 2 बॉन्डिंग है, एक इधर एक इधर, तो यहाँ पे आप रख दीजिए NH2 और यहाँ पे रखिए COO-। तो यहाँ पे बाइडेंटेट का एग्जाम्पल कैसे हुआ, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये डोनेट करेगा और ये डोनेट करेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे, NH2 यहाँ से डोनेट हुआ और ये मेटल एटम है, तो इसको शॉर्ट में GLY ग्लाई भी लिखते हैं। इसको शॉर्ट में ऑक्सलेट को OX भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे आपको ऐसे लिखा रहेगा। सपोज करिए मेटल एटम है, यहाँ पे लिख दिया OX का ट्वाइस, तो एक OX बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है, तो ट्वाइस का मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। आपको याद करो, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, तो मैंने वहाँ पे लिखवाया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी चेंज। मीन्स वहाँ पर क्या था, वहाँ पे FeCN का होल 6 था। तो देखो CN कैसा लिगेंड है, नेचर कैसा है, तो CN का नेचर है यूनिडेंटेट लिगेंड, है ना। CN का नेचर कैसा है, यहाँ पे देखिए यूनिडेंटेट लिगेंड है, यहाँ पर तो ये नेगेटिव लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड है, 1 डोनर एटम है, तो 1 डोनर एटम है तो Fe से यहाँ पे एक CN, यहाँ पे दूसरा CN, इस तरीके से ऐड होंगे, ये 6 हो जाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और ये एक यहाँ पे लिख दे रही हूँ 6, क्लियर। तो ये यूनिडेंटेट था। लेकिन अगर यहीं पर कोई मेटल एटम है और EN का 2 लिख दिया गया, ओके, तो देखो EN क्या है, EN क्या है, इथिलीन डाइएमाइन है, इथिलीन डाइएमाइन मीन्स M, तो ये EN एक इधर से दिया एक इधर से दिया, EN ये क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, तो आप इसको कहोगे, बहुत आराम से बताओगे मैम 2, तो 2 गलत हो गया, 2 नहीं होगा। एक EN का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो 2 EN का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। दिमाग में रखो इस चीज को। उसी तरीके से यहाँ पे OX भी लिखा हो सकता है, मेटल एटम OX का ट्वाइस, तो एक OX में 2 एटम्स हैं, डोनर एटम्स हैं, तो 2 OX में कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, ये मेटल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका,
4 हो गया, ओके, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। चलिए ग्लाइसिन का भी। अब आते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, तो पहला है EDTA। ये क्या होता है? तो देखो जो मैंने EN बनाया था इसको फिर से बनाते हैं। CH2 CH2 NH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, HH, ठीक, इसको भी ऐसे H और सॉरी NHH। तो ये तो EN हो गया, एथिलीन डाइएमाइन हो गया। तो ये तो किसका एग्जांपल हो गया? बाइडेंटेट लिगेंड का। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये बाइडेंटेट का लिगेंड हो गया। अब अगर यहाँ पर ये दोनों H हट जाएं, यहाँ से H हट जाएं, राइट, दोनों H हटा दिया गया, बॉन्डिंग रहेगी। और यहाँ पे लगा दिया गया CH3COO, एसिटेट आयन CH3COO। ध्यान से समझना, याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है, देख के घबराना नहीं है मैम ये क्या क्या दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आप लोग को बस समझना है ध्यान से। एक बार आप ध्यान से देखोगे और दोबारा कॉपी पेन लेकर के बैठ के देखोगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, ये H2 वाले, किसके द्वारा? एसिटेट आयंस के द्वारा। तो अब ध्यान से देखिए कितनी डेंसिटी हो गई इसकी। तो एक ये डोनेट करेगा, एक ये डोनेट करेगा, 2 हो गए ऑलरेडी। ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, 1 2 3 4, 4 ये कर रहे हैं और 2 ये कर रहे हैं। तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये? इसकी डेंसिटी क्या होगी? ये हेक्सा डेंटेट का एग्जाम्पल हो गया, हेक्सा डेंटेट लिगेंड। क्लियर? नाम क्या है इसका? 1,2 मेथेट एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटेट। ये मेथ 8, 2 हाइड्रोजन कार्बन, मेथ 8 एथाइलिन। ये एथिलीन डाइएमाइन था ना, तो एथाइलिन डाइएमाइन हो गया और H को हटा करके एसिटेट लगाया गया। कितने टाइम्स लगाया गया? 4 टाइम्स लगाया गया। तो एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटेट, दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड एंड इट्स डेंसिटी इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। आपको दिख रहा है 2 नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो गए? 1 मॉलिक्यूल है ये 1 मॉलिक्यूल है। कितने एटम्स हैं? 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं, 6 डोनर एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल हो गया। ओके, और व्हाट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड? तो इफ एनी लिगेंड्स हैव मोर देन 2 denticity, that is known as polydentate ligand. Similarly, look here, यहाँ पे क्या किया गया? ध्यान से समझना। ये CH2 था, CH2 CH2, क्लियर? उसके बाद क्या किया गया? N, तो यहाँ पे HH होगा, यहाँ पे NHH होगा ना, तो एक H रखा है और 3 जगह पे क्या किया गया? इन्होंने एसिटेट लगा दिया, CH3COO 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 माइनस। ध्यान से समझो, यही चीज़ है ये। देखो ये NH लगा है, मैंने यहाँ पे NH लगा दिया और यहाँ पे, अच्छा नहीं, ये दूसरा एग्जाम्पल लिया बच्चों, ये दूसरा है, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल हो गया? देखो ये 1 2 1 2, तो 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है। और एक और उन्होंने एग्जाम्पल लिया, इन्होंने, ये दूसरा एग्जाम्पल था, ये मैं बताई थी आपको दूसरा। ये देखिए इसमें क्या है? ये है NH NH। अब एक H बचा दोनों में, तो उस H की जगह पे इन्होंने ये लगा दिया है, इथिलीमाइन लगा दिया है, NH2 लगा दिया। क्लियर? इस H की जगह पे इन्होंने लगा दिया NH2 CH2 और NH2। तो अब देखो कितने डेंसिटी कितनी होगी? देखो ये टेट्राडेंटेट का, इसके पहले जो बताया था मैंने वो पेंटाडेंटेट का लिगेंड का एग्जांपल था। ठीक, ये किसका है? देखो 1 1, तो ये एक हो गया डोनर एटम और यहाँ पे ये नाइट्रोजन भी है, इसमें भी डोनर एटम्स हैं ये, तो ये टेट्राडेंटेट का लिगेंड हो एग्जांपल हो गया। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? टेट्राडेंटेट है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका? 1 2 3 4, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछो। और
अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, मुझे भी लगेगा कि हाँ बच्चों को ये अच्छा लगा, तो मैं और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको IUPAC सिस्टम बताऊंगी, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम. Okay, so this is all about the types of ligands and their name. So thank you very much everyone. Have a nice day. God bless you.